Hello, welcome. Now, the next topic that is astronomical telescope. अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो आपके पास है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है? विच इज यूज्ड फॉर द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जो हम दूर की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो हम आपके पास दूर की ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इट कंसिस्ट, दो लेंस रहेंगे आपके पास। पहला रहेगा ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा रहेगा आपके पास आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस हैज द लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। अदरवाइज जो आपके पास जो दूसरा रहेगा आई लेंस हैज द स्मॉल फोकल लेंथ एंड स्मॉल अपर्चर। तो मैं आपके पास बना रहा हूं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसमें जो सबसे पहला पार्ट आपके पास आता है दैट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट। जो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट। के लिए क्या होगा? तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखूंगा लाइक ए स्टार। इन्फिनिटी पे रखने के बाद वो फोकस पर इमेज बनाएगा और फिर आई लेंस जो है वो हमें एग्जैक्टली पोजीशन बताएगा कि यहां पर है, वो मेरे को वो ऑब्जेक्ट को लार्ज करके दिखा सकता है। तो ये देखिए आपके पास इसका डायग्राम ये हमने किया, दैट इज द ऑब्जेक्टिव लेंस विच हैज द लार्ज आपके पास फोकल लेंथ रहेगा और लार्ज अपर्चर रहेगा। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर बनाया हमने, जिसको अज्यूम कर रहे हैं C1 होगा। ये आपके पास इसका फोकस हो गया, फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस मान रहा हूं, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए फोकल लेंथ FO कर लिया। अब अगर ऑब्जेक्ट, अब ये आपके पास यहां पे भी इसका फोकल लेंथ मैंने मान लिया FO होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में कि इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आएगी, ये इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आएंगी भाई इस तरीके से। ये इन्फिनिटी से रे ऑफ लाइट आई, स्ट्राइक करके जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो कहां पर इमेज बनाएगा? फोकस पर इमेज बनाता है। ये रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद यहां पर इस तरीके से, ये रिफ्लेक्ट करने के बाद यहां पर इस तरीके से, और ये रिफ्लेक्ट करने के बाद यहां पर। दैट मींस ये एक इमेज बना रहा है आपके पास, जिसको मैं नेमिंग कर रहा हूं दैट इज A-B। ये आपके पास इसने इमेज बनाई A-B। क्लियर है? अब यहां पर एक मैं आई पीस को रख रहा हूं विच हैज द स्मॉल फोकल लेंथ, जो कि आपके पास स्मॉल फोकल लेंथ रहेगी एंड आल्सो द स्मॉल अपर्चर, और आपके पास स्मॉल अपर्चर ही रखेगा। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक आई लेंस को रख रहा हूं विच हैज द स्मॉल फोकल लेंथ, जो कि स्मॉल फोकल लेंथ रखेगा। ये आपके पास आई पीस बनाया है, जिसको मैं कहता हूं आई लेंस बोल देता हूं। दिस वन इज द ऑब्जेक्टिव लेंस, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैंने बता चुका आपको क्या, कि लार्ज फोकल लेंथ एंड आपके पास लार्ज अपर्चर रहेगा, आई लेंस रहेगा। आई लेंस भी आपके पास फोकस में यहीं पे मान लेता हूं, दैट इज आई लेंस का फोकल लेंथ हो गया EF, E से डिनोट कर रहा हूं। अब ये इसका सेंटर हो गया, सेंटर मैंने मान लिया इसका C2 है। ठीक है। अब जब फोकस पर, अब ये आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जब ऑब्जेक्ट की रे ऑफ लाइट पड़ेगी इस पर, इस तरीके से ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगा, इस तरीके से स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, अब ये आपके पास इमेज बनाएगा। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूंगा तो वो इन्फिनिटी पर आपके पास इमेज बनाता है, इस तरीके से वो इन्फिनिटी पे आपके पास इमेज बनाएगा। इमेज जरूर बनेगी बट पता नहीं कहां बनेगी, तो इन्फिनिटी पे इमेज बनाएगा। अब इमेज जब बनी है, ठीक है, ये है फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब ये आपके पास, और अगर मैं सेंटर से भी बात करता हूं तो सेंटर से इस तरीके से, ये आपके पास ऐसे इस तरीके से, दैट इज इस तरीके से, ये आपके पास क्या रहेगा, इन्फिनिटी पे क्या रहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यहां से इसको मैं एक पक्की लाइन से डिनोट कर लेता हूं इस तरीके से, ये वाली, क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहां से अब मैं क्या करता हूं, अब ये जो आपके पास है अपर्चर है, दिस वन इज द अपर्चर, इस अपर्चर, ठीक है। अब यहां से मैं क्या देख रहा हूं कि इन्फिनिटी पे इमेज बनाई है, फॉर द आई लेंस ऑफ द सेंटर C2 मानना है। अब मैं यहां से क्या ले रहा हूं, एक आपके पास जो ऑब्जेक्ट अगर एंगल बनाएगा तो उस एंगल को मैं नाम दे रहा हूं दैट इज अल्फा एंगल। उस ऑब्जेक्ट को मैं नाम दे रहा हूं दैट इज अल्फा एंगल।
जो ऑब्जेक्ट जो अब यहां से जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा वो एंगल को मैंने डिनोट किया अल्फा एंगल से। ये जो एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट है अल्फा एंगल रहेगा। जो इमेज बना रहा है, जो इमेज बनाई है उस इमेज के एंगल को नाम दे रहा हूं दैट इज बीटा एंगल। अब मैंने क्या पढ़ रखा है, मैंने पढ़ रखा है दैट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होता है? एंगुलर मैग्निफिकेशन पढ़ रखा है जिसको m से डिनोट करता हूं दैट इज बीटा अपॉन में अल्फा, कि जो इमेज जो एंगल बनाएगा टू द ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया है उस पे बीटा। बट अर्लियर वीडियो में जैसे कर चुके हैं कि थीटा की जगह में क्या मान लूं, अप्रोक्स मान लिया टेंजेंट थीटा, तो देयरफॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन को लिख सकता हूं दैट इज टेंजेंट बीटा अपॉन में टेंजेंट अल्फा। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? समझ आया सबको? अब यहां से टेंजेंट बीटा और अल्फा निकालना है, तो अगर मैं टेंजेंट बीटा की बात करता हूं तो मैं ट्रायंगल लेके चलता हूं a डैश b डैश c2। अब मैंने यहां से लिया इन ट्रायंगल a डैश b डैश c2। इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं बात करूंगा तो बात करने पर आपके पास बीटा टेंजेंट बनाना है, तो टेंजेंट बीटा जो आपके पास बन के आएगा दैट इज टेंजेंट बीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है a डैश b डैश अपॉन में जो बेस रहेगा वो आपके पास होगा b डैश c2। क्लियर है सभी को? सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मेरे को टेंजेंट अल्फा निकालना है, तो टेंजेंट अल्फा के लिए मैं क्या करूं, ट्रायंगल लेके चल रहा हूं a1 b1 सॉरी a डैश b डैश c1। अब मैंने ली ट्रायंगल इन ट्रायंगल a डैश b डैश c1। अगर इस ट्रायंगल की बात करता हूं, उस ट्रायंगल में एंगल है अल्फा, तो टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या बनेगा आपके पास a डैश b डैश अपॉन में बेस आपके पास बनेगा दैट इज b डैश c1। अब इस इक्वेशन नंबर ये मान लिया सेकंड। अब दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर मैग्निफिकेशन में पुट कर रहा हूं, तो मैं यहां से कर रहा हूं कि अगर मैग्निफिकेशन में पुट किया दैट टेंजेंट बीटा की जगह मैं रख सकता हूं a डैश b डैश अपॉन में आपके पास b डैश c2 डिवाइडेड बाई टेंजेंट अल्फा दैट इज a डैश b डैश अपॉन में b डैश c1 रख सकता हूं। अब यहां पे ये वैल्यू इधर आएगी, ये अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, तो मैग्निफिकेशन को लिख सकता हूं दैट इज a डैश b डैश मल्टीप्लाई b डैश c1 डिवाइडेड बाई b डैश c2 मल्टीप्लाई a डैश b डैश। क्लियर है सभी को? यहां से जो कैंसिल आउट हो रहा है a डैश b डैश से a डैश b डैश कैंसिल आउट हो गया, तो मैग्निफिकेशन को लिख सकता हूं दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू में b डैश c1 अपॉन में b डैश c2। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? अब b डैश c1, जो b डैश c1 होगा दिस इज द इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज डिस्टेंस रहेगी v0 जिसका काम करेगा। b डैश c2 दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द किसके लिए, आई लेंस के लिए काम करेगा, ue लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको फोकल लेंथ भी लिख सकता हूं, या अब b डैश c2 को आप ue भी लिख सकते हैं, या दूसरी टर्म में फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। और यहां से v0 को आप दूसरी टर्म में फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? दोनों टर्म है। कहने का मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि b डैश c1 इज इक्वल टू फोकल लेंथ भी है ऑब्जेक्टिव लेंस का, और दूसरी टर्म में v0 है, मतलब ऑब्जेक्ट बनी है फोकस पे, तो ये भी रहेगा। और आपके पास b डैश c2 को भी लिख सकता हूं दैट फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस रहेगा, और दूसरी टर्म में ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस के लिए रहेगा। अब यहां से अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, तो सोल्व करने पर क्या लिख सकता हूं दैट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू b डैश c1 की जगह मैं रख सकता हूं फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आ गया आपके पास फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस टू द b डैश c2 को मैं लिख सकता हूं फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इस तरीके से रख सकता हूं। तो मैग्निफिकेशन आपके पास बन गया दैट इज FO अपॉन में FE लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन।
एफ ओ को अगर लेके चलता हूं तो प्लस है, और एफ ई को अगर लेके चलता हूं तो माइनस है, तो माइनस हो गया। तो मैग्निफिकेशन जो आपके पास प्रोवाइड किया माइनस का एफ ओ डिवाइडेड बाई एफ ई, दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट। ये आपके पास नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्निफिकेशन रहेगा फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्लियर है सभी को? ठीक है। ठीक है। और यहां से अगर आपके पास कोई पूछेगा कि लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं दैट इज लेंथ ऑफ द ट्यूब, कि ट्यूब की लेंथ कितनी है। लेंथ ऑफ ट्यूब अगर मेरे को निकालना है तो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं। मेरे को पता है कि ये वाली डिस्टेंस एफ ओ है, ये वाली डिस्टेंस एफ ई है, दोनों के बीच की डिस्टेंस, दैट मीन्स लेंथ ऑफ द ट्यूब को आप लिख सकते हैं एफ ऑब्जेक्टिव प्लस में एफ आई पीस को अगर ऐड कर दूंगा तो दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। क्लियर है सभी को? समझ आया ना? ठीक है, नोटेड डाउन। डांट दो।